इकाई में जाने से पहले हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए और पवित्र आत्मा से बोलिए, आइए पवित्र आत्मा मुझसे मदद कर, ताकि मैं सुन पाऊँ परमेश्वर मुझसे क्या बोलना चाहते हैं। बहुत सारे लोग गवाही, बहुत सारे लोगों ने बताया कि ब्रदर आपने जैसे प्रसार किया, ऐसा लगा कि मेरे बारे में आप बोल रहे हो, मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में आप बोल रहे थे। तो मैं बताऊं कि मैं बहुत सारे लोगों का तो व्यक्तिगत जीवन के बारे में मुझे मालूम भी नहीं होता। प्रसार करते समय उन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि परमेश्वर उनसे बातें कर रहा था। हाँ, परमेश्वर बातें कर सकता है, मनुष्य के मुंह से बातें कर सकता है। तो परमेश्वर ने भिन्न भिन्न समय में अपने लोगों को खड़ा किया ताकि उनके द्वारा बातें करें। अंतिम समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बातें किया। और जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुआ, उसके बाद उनके वचनों को बोलने के दायित्व उन्होंने उन पर विश्वास करने वालों को सौंप दिया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हाथों को उठा के हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में सलाफरा करे, हमसे बातें करे। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से। यह आपकी योजना था कि हम यहाँ पे एकत्र हो। आप शक्ति नहीं देने से कोई भी आपके पुत्र यीशु के पास नहीं आ सकता। आप अगर नहीं बुलाएंगे तो कोई भी आपके पास नहीं आ सकता। और खुद को आप प्रकट नहीं करने से आपको कोई भी जान नहीं सकता। आपको जानने के लिए भी हमें अनुग्रह चाहिए परमेश्वर। लेकिन इस जगत के जो अधिपति है अंधकार के, मनुष्य के आंखों को बंद करके रखा है ताकि आपके महिमा के चमक जो यीशु मसीह के चेहरे में चमकता है, उस महिमामय ज्योति को देख ना पाए। इसलिए बहुत सारे लोगों के आंखों को अंधा कर रखा है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ सारे आसाम, सारे भारत, सारे विश्व के लोग आपके उस महिमामय ज्योति को देख पाए जो अंधकार के बीच में वो प्रकट हुआ। जैसे आपने बोला ज्योति हो, वो ज्योति प्रकट हुआ। वो ज्योति को सभी के हृदय में प्रकट कीजिए। इस समय प्रार्थना करते हैं, सभी का आंखों को खोल दे, कानों को खोल दे। पवित्र आत्मा मदद कर, यीशु के नाम से सभी का आंख खुलने पाए और ये वातावरण यीशु के वातावरण में बदल जाए। ये भवन स्वर्ग क्षेत्र में उठाया जाए और ये मेरा पुलपित पृथ्वी का ना हो परमेश्वर। जैसे मैं यहाँ से बातें करूँ, आपके सिंहासन से आप मेरे द्वारा बातें कीजिए। मैं अपना होठों को, जीवों को और शरीर प्राण आत्मा को आपको सौंपते हैं परमेश्वर। मुझे अभिषेक कर पवित्र आत्मा से भर दीजिए। आप पवित्र आत्मा इस सेवकाई आपका है। जैसे आप चाहते हो आपके बच्चे के जीवन में आप सेवा कीजिए। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु, जहाँ 2-3 जन व्यक्ति आपके नाम से इकट्ठा होते वहाँ पे आप हो। आपके धन्य उपस्थिति के लिए प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पिता, यहाँ पे जैसे मैं खड़ा हूँ पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे वचन स्वर्ग क्षेत्र से, सियोन यरूशलेम से होने पाए, थर्ड हेवन से होने पाए। पिता, ये पुलपित को उठा के परमेश्वर थर्ड हेवन तक लेके जाइए पिता। जैसे मैं बातें करूँ वहाँ से बातें कर पाऊँ पिता। और पिता, आपके लोग सुन पाए ऐसे उनके कानों को खोल दीजिए, समझ के आंखों को ज्योतिमय बना दीजिए। ज्ञान और प्रकाशन के आत्मा से सभी को भर दे, ताकि पवित्र आत्मा अपने बच्चों को क्या बोलना चाहते हैं वो सुन पाए, देख पाए। मदद कीजिए पिता यीशु के नाम से। वे सारे बदरूह जो हमारे विरुद्ध में आते हैं, सारे दुष्ट आत्मा हम बांध देते उसके सामर्थ को यीशु के लहू और पवित्र आत्मा की शक्ति से। मैं प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके उपस्थिति यहाँ पे प्रकट होने पाए, आपकी महिमा प्रकट होने पाए। सब प्रार्थना, सारे भवन आपकी उपस्थिति से भर जाए। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस।
आप परमेश्वर पवित्र उस इस्तेमाल जीवोत का नियंत्रण कब्जा कर मेरे दिलो दिमाग शरीर पर अभिषेक हमीनिया शुद्ध यीशु का नाम से आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु से पूछ रहा था मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं आपके बेटे बेटियों को। जैसे पूछ रहा था, परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया अभी, तो मैंने ये वचन कोई प्रिपेयर नहीं किया घंटों प्रार्थना में करके, लेकिन मैं प्रार्थना किया, लेकिन मैंने मेरा प्रिपरेशन, मेरे दिल को तैयार करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन जो यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर अपने बच्चों की जीव में ऑलरेडी दे चुका है, और वो वचन आपके हृदय में है और जीव में है। जैसे आप पवित्र आत्मा से चलते हो, पवित्र आत्मा आपके जीव होतों को यूज करेगा ताकि वो आपके द्वारा लोगों से बातें करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं कुछ बातों को आपको बताने वाला हूं। यूहन्ना अध्याय 9 को पढ़ेंगे। सुनिए, यहाँ पे एक अंधे के बारे में लिखा है, अंधा, जन्म का अंधा व्यक्ति के बारे में यहाँ पे लिखा है। 9 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। क्या था? अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का स्टेटमेंट में है, जब तक मैं जगत में हूं और मैं जगत का ज्योति हूं। यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है, वो ज्योति मनुष्य का जीवन है। बोलिए, वो ज्योति मनुष्य का जीवन है। जीवन उसमें है और वो ज्योति मनुष्य का जीवन है। प्रभु के स्टेटमेंट के अनुसार वो ज्योति है। और पहला यूहन्ना के पत्री में अगर पढ़ेंगे, वहां पे भी लिखा है 1 अध्याय में कि परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। 3 प्रकार के आँख होता है। एक तो है आपके शारीरिक आँख, दूसरा है आपके मन का आँख है। प्रेज द लॉर्ड। वो मन के आँखें कैसे एक्टिवेट होता है जब आप कल्पना करते हो। प्रेज द लॉर्ड। एक बड़े बड़े जैसे फ्लैट बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ऑडिटोरियम बनाते हैं, उससे पहले क्या करते हैं इंजीनियर? आके क्या बनाएगा? नक्शा बनाएगा। नक्शा भी एक क्या होता है? कल्पना होता है। अब कल्पना नहीं करने से उन चीजों को बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके घर में कुछ मीटिंग है, कोई त्योहार है, त्योहार होने से पहले आप मन में कल्पना करते हो
क्या आप घर में आज खीर बनाओगे, रोटी सब्जी बनाओगे, चिकन मटन बनाओगे, क्या क्या बनाओगे, ये पहले ही आपके मन में होता है। अगर मैं राधा सिस्टर से बोलता हूँ, राधा सिस्टर आपके घर में प्रार्थना रखेंगे, तो उससे पहले ही राधा सिस्टर के मन में पिक्चर हो जाता है क्या बनाओ। हम तो सोचते हैं बहुत समय घर में जाके ऐसे पानी पी लेगा, हाँ, लेकिन बाद में जैसे घर में जाने से बाद जैसे हम प्रार्थना करके खत्म करते हैं, आमीन करते हैं, उसके बाद हो जाता है कि आगे में कभी तो आ जाएगा चिकन मिल जाएगा, नहीं तो कभी मछली मिल जाएगा, कभी अंडा खिला देगा, हाँ ऐसा कर देगा। मांगने से भी ज्यादा सिस्टर कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। देखिए, कल्पना, आप जैसा कल्पना करते हो वैसा आपका फ्यूचर है। आप मन में जो सोचते हो वो आप हो। आपका जो सोच है, कल्पना है, वो आपके कैरेक्टर को दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे एक व्यक्ति के आंख प्रभु यीशु खोल रहा था, उसका वो जन्म से अंधा था। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें भी अगर आपके जीवन में सक्सेस चाहिए, एक उज्जवल भविष्य चाहिए, आपको क्या जरूरी है? आंख। एक जगह में यीशु ने बोला, आंख नहीं होने से सारा शरीर अंधकार में है। आंख ही मनुष्य के शरीर का क्या है? ज्योति है। आप समझ रहे हो? यहाँ पे वो शारीरिक आंखों के बारे में बोल रहा है। एक जगह में यीशु ने शारीरिक आंखों के बारे में बताया कि आंख क्या होता है? मनुष्य का ज्योति होता है। अगर आंख नहीं होने से सारा शरीर क्या हो जाएगा? अंधकार में हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह और भी एक आंख होता है, उससे बोलता है प्राण का आंख। सोलिस आइज, सोलिस आइज। हालेलुया। एक तो है फिजिकल आइज, एक तो है सोलिस आइज, एक है स्पिरिचुअल आइज। स्पिरिचुअल आइज है आत्मिक आंखें। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? आत्मिक आंखें। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके तीन आंखें खुल जाए। शारीरिक आंख, आपके मन का आंख, मन का आंख को बोलने से प्राण का आंख भी बोल सकते हैं, और तीसरा आंख है आत्मा के आंख। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं ज्यादा फोकस दे रहा हूं वो प्राण के आंखों के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। तो आपके मन के कल्पनाएं किस प्रकार के हैं वो परमेश्वर देखता। आप कुछ बनाने से पहले, कुछ काम करने से पहले आप क्या करते हो? मन की आंखों से उन चीजों को देखते हो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत समय जैसे आप प्रार्थना घर में आने से पहले मन में प्रार्थना घर का पिक्चर आता है क्या नहीं? बोलिए प्रेज द लॉर्ड, बोलिए। जैसे कहीं पे आपको जाना है, जाने से पहले आपके मन में पिक्चर आएगा। आप रिक्शा से जाओगे, ऑटो से जाओगे, ऑटो से जाने से, टमटम में जाने से आपका टमटम का पिक्चर आपके मन में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ काम करने से पहले आपके मन में वो विचार आता है। तो ये बहुत जरूरी है, मन की आंखों से हम क्या देखते हैं। मन की जो आंख है उसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु ने बोला, अगर एक व्यक्ति गलत नजर से किसी औरत को देखता है, वो मन में ऑलरेडी बेविचार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? मन के आंखों से किसी औरत को, किसी लड़की को गंदे नजर से देखने से भी उसको टच किया जैसा ही हो जाता है।
परमेश्वर के दृष्टि से टच किया जैसा हो जाता है। तो अगर मन की आंख कितना महत्वपूर्ण है, अगर मन की कल्पनाओं से आप किसी के बारे में बुराई सोचते हो और गलत भावना रखते हो, मैं बताऊं वो विषक्रप्ट के समान है, विषक्रप्ट। और आपके मन की कल्पना जो, अगर आप किसी के प्रति बुरा भावना रखते हो, गलत भावना रखते हो, वो एक एनर्जी को रिलीज करता है और उस व्यक्ति के जीवन में वो प्रभाव डालता है। आप किसी के प्रति बिटरनेस रखने से, घृणा रखने से आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति एक पिक्चर आएगा। जब उसको चेहरे को देखने से ऐसा लगेगा उसके चेहरे में गोबर है ऐसा लगता है क्या? वो नहीं, बोलिए। जब किसी पर आप गुस्सा होते हो, उस व्यक्ति के पिक्चर आपके मन में आता है, उसके नाक होठ ऐसा लगता है ऐसे वो एकदम जैसे गोबर है, आपको लगेगा शैतान है, बड़ा शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपके भावनाएं क्या होता है, दूसरों के जीवन में प्रभाव डाल सकता है। जैसे आप मन से किसी के प्रति गुस्सा भावना रखते हो, तो उसके प्रति एक पिक्चर होता है आपके मन में। क्या होता है? एक छवि होता है आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति, और वो छवि क्या करते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में बंधन ला सकते हैं। एक जगह में लिखा है, तुम परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम दूसरों को क्षमा करोगे वो क्षमा पाएगा वो व्यक्ति। यीशु ने एक जगह बोला, तुम अगर क्षमा करोगे दूसरों को वो क्षमा मिलेगा। बहुत समय आप मन के पिक्चर से, मन की भावनाओं से दूसरों को बांध के रख देते हो। आप समझ रहे हो? वो भी विषक्रप्ट जैसा होता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? विषक्रप्ट जैसा होता है। इसलिए मन में आप क्या सोचते हो उसे बहुत केयरफुली आपको सोचना है, क्योंकि जैसे आप मन में कुछ विचारों को लाते हो, उसके साथ क्या आएगा? छवि आएगा तो आएगा, पिक्चर आएगा तो आएगा। हालेलुया। अगर बहुत समय क्या होता है, लोगों का अगर बिजनेस डाउन हो जाता है कुछ समय, तो उनके मन में क्या आता है? बुरे विचार आता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके बिजनेस में और सफलता नहीं मिलेगा। क्या वो देखता है क्या? उसके बिजनेस धीरे धीरे दिन ब दिन डूबता जा रहा है, डूबता जाता है, ऐसा मन में लोग पिक्चर करते हैं। और हो सकता है किसी के अचानक क्या हो गया, एक व्यक्ति भला चंगा है, उसका पीठ का दर्द हो गया, नहीं तो सीने में दर्द हो गया, मन में क्या आता है? पिक्चर आता है। बहुत समय शैतान वो पिक्चर लाता है। आप वो देखते हो, सीने में कुछ हो गया, या फिर दर्द हो, कैंसर हो गया क्या? कैंसर होगा क्या? कैंसर होगा क्या? अगर कैंसर भी नहीं है, हो सकता है आपका भीतर में बहुत गैस हो गया, इससे कारण दबाव फील हो रहा है, आपको लग रहा है कैंसर हो गया। अब मुझसे बोल रहे हो दोस्तों, कैंसर हो गया, शायद ऐसा लगता है। मन में कल्पना, पिक्चर बना लिया। हालेलुया। अचानक देखते हो आप सो रहे थे, सुबह उठा, आपका पैर में क्या फूल गया, आपके मन में पिक्चर आ गया, अरे फूल गया दिन। आप देख रहे हो बाहर में जाके पेन किलर खा रहे हो, क्या क्या एंटीबायोटिक खा रहे हो, फिर भी पैर जो फूल रहा अभी खतने के नाम ही नहीं ले रहा। आप मन में क्या कर रहे हो? पिक्चर कर रहे हो कि ये पैर दिन ब दिन और फूल रहा है, इतना मेडिसिन खाया फिर भी कम नहीं हो रहा है। तो आपके मन में आता है, एक काम करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पिक्चर आ जाते हैं। जैसे पिक्चर आता है, पहले आप डॉक्टर के पीछे भागते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उस डॉक्टर के पीछे आने के लिए डॉक्टर कुछ मेडिसिन दे देता है, अगर कुछ टेस्ट वगैरह करने के लिए देता है, टेस्ट वगैरह जब करने के लिए देता है, टेस्ट रिपोर्ट में अगर गलत रिपोर्ट भी आ जाए, आजकल तो कितना गलत रिपोर्ट भी आता है। हालेलुया। टेस्ट करते समय कभी कभी गलत रिपोर्ट भी आता है, कोई लैबोरेटरी से ऐसा भी है। गलत रिपोर्ट आ गया, बोले आपका पैर में सूजन हो गया, पूरा ब्लॉक हो गया, बोले नसें ब्लॉक हो गया। क्या क्या रिपोर्ट आ गया, आपको डर गया, पैर खटना पड़ेगा, ऐसा पिक्चर आ गया मन में। आप अगर वो उस पिक्चर को लेते हो, वो भी आपका भविष्य हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा पिक्चर मन में आता है, उस पिक्चर को आप मत लीजिए, क्योंकि आप मन की आंखों से, मन की कल्पनाओं से आप चीजों को बदल सकते हो, वातावरण को बदल सकते हो, स्पिरिचुअल रिलम को
आत्मिक जगत में प्रभाव डाल सकते हो मन की चिंताओं से। प्रेज द लॉर्ड। जब आप मन से सोचते हो, कुछ कल्पना करते हो, ऑलरेडी परमेश्वर के पास वो चला जाता है। हालेलुया। रेडियो के वेव की तरह परमेश्वर के पास एसएमएस की तरह आप मन में जो सोच रहे हो परमेश्वर को मालूम हो जाता है। जैसे मैसेज आ रहा है, परमेश्वर के मैसेज बॉक्स में चला जाता है, ये सोच रहा है बंदा। हालेलुया। शैतान को बहुत समय कल्पना, आप मन में क्या सोच रहे हो उसको मालूम नहीं होता, लेकिन वो देखता रहेगा आपके मन में बुरे विचार को देख के। वो फिर देखेगा कि ये बंदा, मैंने मन में जो पिक्चर दे दिया उसको, मन में एक ऐसा कल्पना दे दिया, उस कल्पना को वो जगह दे रहा है क्या? उस कल्पना को मैं जो दे रहा हूं उसके मन में, उसको, उस कल्पना को वो ग्रहण कर रहा है क्या? जैसे उस नेगेटिव, नकारात्मक चिंताओं को, नकारात्मक सभी को आप मन में जगा देते हो और मुंह से कन्फेस कर देते हो, मेरा लगता है मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। कैसे आपको मालूम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे? क्योंकि आपके मन में नकारात्मक चिंता आ रहा है। सिग्नल कहां से आ रहा? पैर में सूजन हो गया, आप एंटीबायोटिक खाया, मेडिसिन लिया, कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर का रिपोर्ट ये बोल रहा है, इसीलिए आपको क्या हो रहा है? नकारात्मक चिंता हो रहा है कि आपको पैर को खटना पड़ेगा, अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे। ऐसा ही होता है ना। और जैसे आप मुंह से कन्फेस कर देते हो, लगता है मेरा पैर तो काटना पड़ेगा, लगता है कि मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। और जैसे आप उस नकारात्मक बातों को मुंह से बोल देते हो, शैतान उसे ले लेता है और उसके अधिकार मिल जाता है आपके ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे आप मुंह से बोलते हो उस शब्द को, जब तक आप ना तोड़ो तब तक वो आपके जीवन में बहुत डेंजर भी हो सकता है। आप समझ रहे हो? इसलिए कल्पना को संभालिए। आप जानते हो नोहा के समय में परमेश्वर ने देखा मनुष्य के चिंताएं, अर्थात उसके मन में जो पिक्चर है, जो मन के आंखों से वो देखता है, वो गलत था। इसके कारण नोहा के समय में क्या हो गया? परमेश्वर का जजमेंट आ गया। और दूसरा भी कारण है जजमेंट आने का, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत मनुष्य के जो बेटियां था उनको देख के वो सुंदर देखा, और स्वर्गदूत आके, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया सेवा करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए बनाया नहीं था। अपने निवास स्थान को छोड़ दिया, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ के वो मनुष्य के बेटियों के साथ संबंध बनाए। हालेलुया। अर्थात हो सकता है संभव मनुष्य के रूप को भी वो ले सकता है स्वर्गदूत। हालेलुया। वो मनुष्य के बेटियों के साथ संबंध बनाए, और उस समय बड़ा बड़ा राक्षस पैदा हुआ, उन्हें नाफिल बोला जाता था। हालेलुया। बड़ा बड़ा लंबा, एक नाक तो मोटा मोटा होगा, आंखें इतना बड़ा बड़ा होगा, हाथ तो एकदम ऐसा होगा हरकुलिस जैसा। हल्क अब देखा होगा, एक मूवी था, हम लोग यीशु मसीह में आने से पहले मैंने देखा था। केमिकल रिएक्शन के कारण एक व्यक्ति को क्या हो जाता है? शरीर बदल जाता है, इतना बदल जाता है, उसका शरीर इतना राक्षस जैसा हो जाता है। वो घर, जिस घर में वो रहता है, वो घर टूट जाता है, घर को तोड़ के वो निकल जाता है, उसका सिर बाहर निकल जाता है, पैर निकल जाता है, ऐसा हो जाता है। उसका जो कपड़ा था एकदम फट जाता है, फटने के बाद क्या हो जाता है? एकदम वो नंगा हो जाता है, फिर क्या क्या पहन लेता है वो जानता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? तो नोहा के समय में और एक कारण था, परमेश्वर का जजमेंट आया, क्योंकि उस समय स्वर्गदूत अपने निवास स्थान को छोड़ के, कुछ स्वर्गदूत मनुष्य के बेटियों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए, और उस समय अलग प्रकार के मनुष्य उत्पन्न हुआ जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था। मनुष्य की इच्छा मनुष्य के लहू से भी नहीं था वो उसका जन्म।
शरीर के अनुसार वो लोग जन्म हुआ। परमेश्वर के डिक्शनरी में नहीं था वो लोग, परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में वो नाफिल का नाम नहीं था। इसीलिए उन जाजमैन के समय में क्या हुआ, बड़ा सा बाढ़ आ गया और उस बाढ़ में, उस नोहा के समय में लोग उस बाढ़ के पानी में डूब गए और मारे गए। 40 दिन तक नॉन स्टॉप आकाश के द्वार खुल गए और बारिश गिरने लगे, सब पानी में डूब गया उस समय का संसार। अब समझ रहे हो ना? सो पढ़िए उत्पत्ति अध्याय से 3 से पढ़िए। पास से पढ़िए, पास से। पढ़िए, कोई पढ़ दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं पढ़ना होगा, आपको माइक लेना है। आ जाओ बस। पढ़ दीजिए, क्विक। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गया है। देखिए नोहा के समय क्या हुआ, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गया था। पढ़िए। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। देखिए उस समय ऐसा हुआ, मनुष्य के विचारों में, मतलब कल्पनाओं में, मतलब वो मन से जो कल्पना करता था, वो पिक्चर करता, जो मन से दिखता था, अर्थात उसके मन की जो भी छवि था वो क्या था, यहाँ पे लिखा है बुरा था। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसको मैंने सृष्टि किया है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रहने वाला जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने एक डिसीजन लिया कि उस समय के जितने भी जीव जंतु होंगे, कुछ जीव जंतु को छोड़ के फिर उसने डिसीजन लिया कि सारे जो उसने बनाया पृथ्वी के ऊपर जो भी जीव जंतु थे उसे सब मिटा देने के लिए वो क्या किया, उस समय डिसीजन लिया। लेकिन उस समय एक व्यक्ति था, उसका नाम था नूह, और नूह ने परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह पाया। हालेलुया। तो और विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो बोल रहा हूँ, मेरा टॉपिक है मन की आंखों के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। मेरा जो टॉपिक है मन की आंखों के बारे में बता रहा हूँ। नोहा के समय में भी परमेश्वर के पास एसएमएस पहुंच गया। परमेश्वर लोग मन में जो विचार, जो मन से वो जो छवि मन में वो रखते थे, जो विचार कल्पनाएं मनुष्य कर रहे थे, परमेश्वर को सुनाई दे रहा था। हो सकता है आप मन में धीरे से बोले, किसी का नाम अगर बोलेंगे धीरे से क्लौदिया, लेकिन परमेश्वर को जोर से सुनाई देता है। हालेलुया। अगर मन में कुछ कल्पना करते ना कुछ गलत, परमेश्वर को एकदम क्लियरली दिखाई देता है, खुल के फाड़ करके दिखाई देता है परमेश्वर को। अगर आप अंधेरे में कुछ कर रहे हो, वो भी परमेश्वर को ऐसे दिखेगा, उजाला में कर रहे हो, सब दिखता है परमेश्वर। परमेश्वर के 7 आंखें, वो 7 आंखें पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है और सभी मनुष्य के मन में क्या चल रहा है
सारी बातों को वो देखता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? हालेलुया। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है इस मन की कल्पना को, इस मन की छवि को आपको नया बनाना। प्रेज द लॉर्ड। सभी बोले नया बनाना। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप में, वचन में लिखा है आदम एक जीवित प्राणी था। क्या था? प्राणी था। प्राण में क्या होता है? मन होता है। आपके मन में क्या होगा? कल्पनाएं, विचारें होगा, इच्छाएं होगा, भावनाएं होगा। उस समय आदम का जब परमेश्वर ने उसे बनाया, उसके भावनाएं क्या था? सकारात्मक भावनाएं थे, अच्छा भावनाएं थे। हालेलुया। बोलने से परमेश्वर जैसा सोचता था वैसे ही आदम सोचता था। हालेलुया। उसके कल्पनाएं बहुत अच्छा था। क्लौदिया जी सुन रहे? उसके कल्पनाएं बहुत अच्छा था। लेकिन हो सकता है उस समय आदम जब सोता था, उसके सपनों में परमेश्वर आता था। एक सुंदर वातावरण में वो आदम रहते थे। आमने सामने परमेश्वर से बातें होता था और परमेश्वर के महिमा से वो घेरा हुआ था। महिमा, परमेश्वर के ज्योति, परमेश्वर के महिमा उसके सारे व्यक्तित्व में चमक रहा था। लेकिन आदम को परमेश्वर ने बताया कि आदम, मैंने इस एदन बाड़ी को बनाया, उस एदन बाड़ी को, इस एदन गार्डन के सारे